एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहला टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, उसमें लूसेंट ऑप्शनल से 10 क्वेश्चन हुए थे और लूसेंट का एक्सप्लेन हुआ था। शेष क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड किरण बुक से एक्सप्लेन होगा। 11वां क्वेश्चन है, मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1919 में लाया गया था और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है और इसके द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 ईस्वी में कर दी गई थी। इसमें 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे, जिनमें 15 सदस्य मनोनीत होते थे। और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा इसमें टॉपिक था मार्लो मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, अभी हमने बताया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में आया था। इसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था, प्रथम राज्य परिषद था, द्वितीय केंद्र विधानसभा स्थापित हुई। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे 145 में और 41 जो थे वो मनोनीत किए जाते थे। इसी चेम्स और मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार में ही 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन भी किया गया था। सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान भी किया गया, जो प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था। बम्बई विधान परिषद में 111 सदस्य, मद्रास विधान परिषद में 127, जो 8 नई विधान परिषद नियुक्त किए गए थे, तो बम्बई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127, बंगाल विधान परिषद में 239, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123, पंजाब की विधान परिषद में 93, बिहार एवं उड़ीसा के विधान परिषद में 103, मध्य प्रांत एवं बरार के विधान परिषद में 170 और असम विधान परिषद में 53 सदस्य शामिल थे। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। 1926 में लिखित सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। तो ये तो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन लॉर्ड एमरी जो थे ये नहीं थे। लॉर्ड एमरी जो थे ये नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, ये तो हुआ था, प्रांतीय समूहीकरण हुआ था। और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था कैबिनेट मिशन योजना। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये कथन नहीं सही है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुई थी, बाकी संविधान निर्माण का अधिकार भी कैबिनेट मिशन योजना को था। 16वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन भारत का 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में स्थित था। और 1935 के अधिनियम में 331 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसमें संघात्मक सरकार थी, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया।
इस अधिनियम ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था आरंभ की। और इसने इसी अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई। संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय। शक्तियों को बांट दिया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण भी रखने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना भी की 1935 अधिनियम ने। इसी अधिनियम के बाद अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गईं और 1937 में इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 जो है अभी भी ये 1935 की धारा 42 से ही प्रेरित है। 1935 की धारा 42 से ही प्रेरित है जो आजकल अध्यादेश 123। तो ये तो 1935 हुआ। अगला है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से कौन सी? माउंटबेटन योजना। कौन? माउंटबेटन योजना। अगला है कौन सुमेल नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है। भारत विभाजन हुआ था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। साइमन कमीशन भारत विभाजन गलत है। अगला फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। और जो ये पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 ये प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है। और मिंटो मार्ले सुधार 1909 ये संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन से। और अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें सती प्रथा का अंत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 और अधिनियम 1858 में हुआ था। ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया। तो ये तो है भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्तियों में आया। अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी हमने बताया भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार ने किस अधिनियम में किया? 1935 में संघीय प्रणाली। अभी हमने बताया 1935 में संघीय व्यवस्था लागू की गई। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। 25वां क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी में पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। 1909 में जो वही मिंटो मार्ले सुधार निर्वाचन मंडल सांप्रदायिक निर्वाचन है ना। 26वां है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो गवर्नर जनरल को दी गई। तो ये तो 26 क्वेश्चन हुए। कुछ किरण बुक से है देख लेते हैं जो हमने नहीं कह पाए। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई जिसका अर्थ प्रबंध करना या व्यवस्था करना या आयोजन करना है। लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की मांग की थी।
भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। फिर उसके बाद 1726 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निहित थी। तो ये तो कंप्लीट हुआ। इस तरीके से पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ भारत का संवैधानिक इतिहास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।